Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. Dear students, today I am going to teach you Character of a Happy Life. This poem is composed by a great poet Sir Henry Wotton. It's a very interesting poem. Firstly, I would like to tell you about life sketch of Sir Henry Wotton in brief. Firstly, Character of Happy Life is the best poem of Sir Henry Wotton. If we talk about his study, he studies in Queen's College, Oxford. After that, he became the ambassador of Venice. He lived on this post from 1604 to 1624. John Donne was his notable friend. So like that, in brief, I told about Sir Henry's characters and his life. And now, if we talk about the summary of the poem in Hindi, जो समरी है पोएम की वो इस प्रकार से है कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यानी कि प्रसन्न जीवन की कुछ विशेषताएं, कुछ बातें जो व्यक्ति के जीवन को प्रसन्न बनाती हैं, प्रसन्नता में रखती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में कवि इसमें हमें बताता है। वो बताता है कि ऐसे कौन से गुण होते हैं व्यक्ति में जो व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रखता है और किसी प्रकार की उसमें चिंता नहीं रहती है। तो उन्हीं गुणों को वर्णन यहाँ पर सर हेनरी वॉटन ने किया है। तो सबसे पहले हम उसका पहला स्टैंजा लेंगे। केवल 3 स्टैंजा का इस वीडियो में मुझे बताना है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन क्या कहते हैं देखते हैं। How happy he is born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is skill। तो इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि how happy is born or taught यानी वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। that serveth not another's will जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। फिर आगे कहता है कवि whose armor is his honest thought यानी कि उसके जो ईमानदारी ही उसका सबसे क्या है महत्वपूर्ण कवच होता है, अर्थात उसकी ईमानदारी उसका कवच होता है, उसके विचार जो ईमानदारी भरे विचार हैं उसका कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज ऑटमोस्ट स्किल और सरल और सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, अर्थात जो सर्वोत्तम योग्यता होती है उसकी क्या होती है उसका सिंपल ट्रुथ सत्य ही उसका सबसे ईमानदार योग्यता होती है। फिर आगे अगले स्टेंजा में कवि कहता है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर whose soul is still prepared for death, untie unto the world with care or princely love or vulgar breath। तो इस स्टेंजा में कवि हमें बताता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो सच्चा होता है, प्रसन्न व्यक्ति होता है, उसकी मन की तीव्र इच्छा जो होती है यानी क्रोध, भय और हर्ष पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। फिर आगे कहता है whose soul is still prepared for death और ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरता है, अर्थात उसकी आत्माएं हमेशा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं। फिर आगे कहता है untie unto the world with care वह व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं होता है। अनटाई अनटू द वर्ल्ड विद केयर यानी कि वो चिंता नहीं करता है सांसारिक बातों की, सांसारिक चिंताओं की परेशानी उसको महसूस नहीं होती है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ
और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है जो वह ना तो राजा की इच्छा करता है और ना ही किसी भी साधारण व्यक्ति, यानी कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो आलोचना की जाती है उन आलोचना की भी चिंता नहीं करता है और ना ही वो राजा के समान बनना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है। फिर आगे कवि कहता है थर्ड स्टैंजा में, केवल मैं 3 स्टैंजा इसमें मैं बताऊंगा क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। 3 स्टैंजा अगले पार्ट में मैं लूंगा। देखते हैं तीसरे स्टैंजा में क्या कहता है कवि। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रॉम फ्रीड, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। तो इस स्टैंजा में कवि बताता है हमें, तो कवि कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है, अर्थात किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। फिर आगे कवि कहता है कि जिसकी अंतरात्माएं उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करती है, उसकी शरण स्थली होती है। अर्थात सब कुछ उसकी क्या होती है सुखी जीवन व्यतीत करने वाले की, कि उसकी जो अंतरात्माएं होती हैं उन अंतरात्माओं के अनुसार कार्य को करता है, अर्थात उनकी दृढ़ इच्छा को प्रकट करती है, उसकी शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड, अर्थात इस स्टैंजा में कवि कहता है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, अर्थात वह व्यक्ति जो अन्य लोग होते हैं उनकी चापलूसी, अर्थात उन प्रकार की चापलूसी की इच्छा नहीं करता है, अर्थात वो किसी भी प्रकार की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशन ग्रेट। फिर आगे इस लाइन में कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है वो, और कवि कहता है कि ना ही उसका विनाश दमन करने वाली जो चीजें होती हैं उन्हें महान नहीं बना सकती हैं। अर्थात कवि कहता है कि वो यदि इस प्रकार की इच्छा शक्ति उसमें है, इस प्रकार का यदि उसका जीवन है, तो वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्टैंजाज मैंने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, और आगे के 3 स्टैंजाज अगले वीडियो में आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।